नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिशा प्रजापति, डेंटल सर्जन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अक्कल दाढ़ कब आती है, वो आने के टाइम पे दर्द क्यों करती है, और अगर आपको दर्द हो रहा है तो उस टाइम पे आप घर पे क्या क्या घरेलू नुस्खे यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से टाइम पे आपको घरेलू नुस्खे यूज़ ना करके डेंटिस्ट को दिखाना ज़रूरी होता है, उस टाइम पे आपको डेंटिस्ट के वहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन दिया जा सकता है और उसका खर्चा कितना आता है, ये सारे ही पॉइंट्स के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मेरे साथ एंड तक बने रहिए ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। जैसा हम सब जानते हैं यूजुअली कि हमारी जो अक्कल दाढ़ होती है वो हमारी 18 साल से लेकर 25 साल की उम्र तक आती है। और ये दर्द क्यों करती है, तो जब हमारे मुंह में हम 18 साल के होते हैं तब तक हमारे सारे ही पक्के दांत आ जाते हैं, यानी कि हमारे बाकी के दांत, सारे दांत हमारे मुंह में आके सेटल हो जाते हैं, जो अक्कल दाढ़ के लिए किसी प्रकार का जगह छोड़ते ही नहीं है। सो अक्कल दाढ़ को आने के लिए यूजुअली स्पेस नहीं रहता है, उसकी वजह से वो कभी कभी दांतों की साइड पे मुड़ी हुई, कभी सीधी ही आती है बट वहाँ पे जगह नहीं होती है, या कभी भी पूरी लेटी आती है, यानी कि वो टेढ़ी मेढ़ी आती है और वो बाकी के दांतों पे प्रेशर करती है, जिसकी वजह से हमें अक्कल दाढ़ आने के टाइम पे पेन करता है या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब बात करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि अक्कल दाढ़ आ रही है, उस टाइम पे आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला होता है कि आपको कॉर्नर ऑफ माउथ, यानी कि आपको दांत अगर ऊपर का या नीचे का दुख रहा है फिर भी आपको ये पूरा दोनों साइड पे जबड़े में पेन होता है, वहाँ पे रेडनेस हो जाती है, उसके ऊपर का जो मसूड़ा रहता है वो पूरा फूल जाता है, आपको मुंह खोलने में भी परेशानी होती है, कभी कभी खाना निगलने में या पानी निगलने में भी अगर इन्फेक्शन हो चुका है तो परेशानी होती है। और अगर आपकी आधी अक्कल दाढ़ बाहर आ चुकी है और उसके ऊपर मसूड़ा कवर है तो वो मसूड़ा लूज होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फूड लॉजमेंट हो जाता है, और वो इन्फेक्शन होने की वजह से वो जो मसूड़ा हुआ था वहाँ पे कभी कभी पस फॉर्मेशन होने की वजह से आपको एक पूरा ही साइड पेन होने लगता है, यानी कि अगर आपका कौन सा भी ऊपर का या नीचे का अक्कल दाढ़ पेन हो रहा है तभी भी आपको ये पूरा एक फेस का पूरा साइड तक पूरा पेन हो सकता है उस केस में। तो ये सारे ही लक्षण दिखाई देते हैं अगर आपका अक्कल दाढ़ का आने की टाइम हुआ है या फिर उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है। तो अब बात करेंगे, अगर आपको इसमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो उस टाइम पे आप घर पे कौन कौन से रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है कि अगर आपका वो पोर्शन वहाँ पे सूज गया है या आपको पता है कि मुझे अक्कल दाढ़ आ रही है तो उस जगह को क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग वहाँ पे ब्रशिंग करना ही बंद कर देते हैं, वैसा करने से वहाँ पे फूड लॉजमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन बढ़ जाता है। हमें बिल्कुल भी वैसा नहीं करना है, सॉफ्ट ब्रश लेना है और वहाँ पे हल्के हल्के से दांतों की क्लीनिंग करनी है, उसको पूरा मसूड़े के आसपास भी वो क्लीन करना है, जिसकी वजह से वहाँ पे किसी प्रकार का फूड लॉजमेंट ना हो। जो अगर आप उस जगह को पूरा सा क्लीन रखेंगे तो वो भी आपको इन्फेक्शन कम करने में हेल्प करता है। दूसरा है कि अगर ऑलरेडी वहाँ पे सूजन है या इन्फेक्शन हो चुका है, आपको मुंह खोलने में दिक्कत हो रही है, तो उस टाइम पे आप हल्का सा गुनगुना पानी लेके उसमें थोड़ा सा नमक और पिंच हल्दी डाल के उस पानी से भी कुल्ले कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज रहती है, वो आपको वहाँ से इन्फेक्शन को कम करने में और वहाँ पे जो भी फूड लॉजमेंट हुआ है उसे रिमूव करने में आपको हेल्प करता है। तो दिन में 2 से 3 बार आप पानी लेके उसे कुल्ले कर सकते हैं, वो भी आपको इस परेशानी को कम करने में हेल्प करता है। थर्ड है कि आप थोड़ा सा एक अदरक का टुकड़ा ले सकते हैं, उसे कूट लीजिए या फिर उसका रस निकाल लीजिए और उसे आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। उसमें भी एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज रहने की वजह से वो भी आपको पेन और सूजन दोनों ही कम करने में हेल्प करता है। उसी तरह से आपको पता है कि अगर कभी भी दांत का दर्द होता है तो लौंग का तेल ऑलवेज यूजफुल है, तो आप लौंग या लौंग का तेल का जो एक थोड़ा सा कॉटन का टुकड़ा लेके उसको लौंग के ऑयल में डिप करके आप उसे वहाँ पे दबा के रख सकते हैं। वैसा करने से भी आपको सूजन और पेन में आराम मिलता है। तो दोस्तों, अगर ये होम रेमेडीज ट्राई करने के बाद भी आपका पेन कम नहीं हो रहा है या फिर सूजन हो रही है, बढ़ रही है, तो उस केस में आपको आपके डेंटिस्ट के पास जाके दिखाना ज़रूरी होता है। जब आप आपके डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो आपका सबसे पहले एक्सरे करके हम जो भी आपका टूथ का पोजीशन है वो देखते हैं और वहाँ पे कितना इन्फेक्शन हुआ है उसे चेक किया जाता है। उसी के हिसाब से आपको कुछ मेडिकेशन दिए जाते हैं। अगर मेडिसिन एंटीबायोटिक पेन किलर रहते हैं जो लेने के बाद भी अगर आपका सूजन या आपका पेन 100% कम नहीं होता है तो उस केस में आपको वो दांत को निकालने की सलाह दी जाती है। अगर आपका दांत पूरा ही हड्डी के अंदर है या थोड़ा बहुत भी बाहर आया हुआ है तो उसे वहाँ से रिमूव कर दिया जा सकता है। अगर आपका दांत पूरा बाहर आया हुआ है बट वो सड़ चुका है, उसकी वजह से अगर आपको अक्कल दाढ़ में पेन हो रहा है और अगर आपका मुंह अच्छे से खुल रहा है तो वो केस में हम वो दांत की रूट कैनाल करके उस दांत को सेव कर सकते हैं। बाकी सारे ही केसेस में जहाँ पे अक्कल दाढ़ हड्डी के अंदर अटका हुआ होता है
उसे निकाल के लेना ज़रूरी होता है। यानी कि अगर ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करेंगे तो पूरे निकले हुए दांत को रूट कैनाल कर सकते हैं। बाकी के मोस्टली सारे ही केसेस में अगर आपका पेन रिलीव नहीं होता है तो आपको दांत निकालने की सलाह दी जा सकती है। दांत का पोजीशन के हिसाब से उसको निकालने का प्रोसेस किया जाता है। सबसे पहले आपको एनेस्थेशिया दे के वो पूरे ही पोर्शन को शून्य किया जाता है। अगर ज़रूरत है वहाँ से थोड़ा सा हड्डी रिमूव करके उसे पूरा बाहर निकाल दिया जाता है, और जो भी वुंड यानी कि जख्म होती है उसे टाँके लेके वहाँ पे क्लोज कर दिया जाता है। आपको जो दिए गए टाँके हैं उसको 5 से 7 दिन के बाद रिमूव किया जाता है, और दांत निकालने के बाद भी आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से 5 to 7 डेज तक कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं जो आपको आपके घर पे अच्छे से लेने होते हैं आपके डॉक्टर की सलाह के अनुसार। अब बात करेंगे खर्चे की कि अक्कल दाढ़ निकालने का खर्चा कितना आता है। तो यूजुअली अक्कल दाढ़ निकालने का खर्चा आपकी टीथ की पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर टीथ पूरा बाहर आया हुआ है बट सड़ा हुआ है जिसे हम रूट कैनाल नहीं कर सकते, उस सारे ही केसेस में यूजुअली उसका खर्चा 1000 रुपीज़ से लेके स्टार्ट होता है। बट अगर आपका जो दांत है वो पूरा हड्डी में अटका हुआ है, यानी कि हमें उसको वहाँ से एक माइनर सर्जिकल प्रोसेस करके वहाँ पे रिमूव करना होता है जहाँ पे थोड़ा सा हड्डी भी कट करना पड़ता है। सो इस टाइप के केसेस में आपका जो दांत निकालने का खर्चा होता है वो 1000 से लेके एक 5 to 7000 तक भी आ सकता है। टोटली डिपेंड करता है आपके टीथ की पोजीशन पे, और दूसरा डिपेंड करता है कि आप ये दांत कहाँ पे निकलवा रहे हैं। सो दोस्तों, ये था सारा ही इन्फॉर्मेशन आपकी विजडम टूथ के बारे में। आई होप आपके जो भी सारे क्वेश्चन थे वो मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट कीप स्माइलिंग, बाय बाय।